वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र, जिसमें आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें देखें, उसने जो हमें डाटा गिवन दिया है वो हमारे पास क्या है, इफ़ एक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब। ठीक है, सोल्यूशन में जाएंगे तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपने क्या लिखना है, जो हमारे पास एक्स है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/y क्यूब के। ठीक है, जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो तब जो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास एक आ रही है 50, और जो दूसरी y की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या है, y इज़ इक्वल टू हमारे पास 2 आ रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करना है। प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे तो जो हमारे पास उसके बाद इक्वल लगाना है प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करके, और प्रोपोर्शनल की जगह पे आपने के, ये हमारे पास के कांस्टेंट होता है, और मल्टीप्लाई कर देना जो हमारे पास जिसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 1/y क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो हमने किसकी फाइंड करनी, के की। तो के को अंदर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो k/y क्यूब आ जाएगा। अब x की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, 50 पुट कर देना है। ठीक है, k हमने फाइंड करना है वो आपने एज इट इज़ लिख लेना है। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और उसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो 50 विच इज़ इक्वल टू के ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 की पावर 3 लें तो ये हमारे पास आ जाता है 8 के। ठीक है, इसका मतलब है 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो यहाँ पे हमारे पास के जो है वो हमारे पास के ओवर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो हमने के फाइंड करना है, 8 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। यहाँ से अगर हम के की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो चीज़ हम फाइंड करते हैं वो लेफ्ट साइड पे लेके आ जाते हैं। तो अब 50 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 0 और 0, और 8 5 ज़ार हमारे पास क्या होता है, 8 5 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 40। ठीक है, तो के इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जब y है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपने जो k की वैल्यू फाइंड की है वो आपने इक्वेशन इसमें जो हमने बनाई है प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करके उसमें पुट कर देनी है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, k की जगह पे आपने 400 पुट कर देना। ये हमारे पास k है, इसकी जगह पे हमने जो वैल्यू फाइंड की वो हमारे पास 400 पुट कर दी, और y हमारे पास क्यूब आ जाएगा। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। ठीक है, अब वो कहता है कि आपने x फाइंड करना है। ठीक है, जो y है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 4 है। ठीक है, जस्ट आपने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर देनी है, तो x की हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे x एज इट इज़ आ जाएगा, k हमारे पास पुट किया वो हमारे पास 400 है, y क्यूब, y की जगह पे हमने क्या करना है, 4 पुट करना है, और उसकी पावर आपने क्या ले लेनी है, 3 ले लेनी है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 400। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास 64 के इक्वल होता है। 4 की पावर 3 का मतलब है कि 4 को हमने आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। 4 4 ज़ार 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 64 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने x फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, 400 को अंदर रखेंगे और 64 पे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 400, यहाँ पे लिख लेंगे 400। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 64 है। तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 6.25। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 6.25, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हमने उसका जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसमें वो कहता है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट था तो वो कहता था इसमें एक्स आपने फाइंड करना है व्हेन वाई इज इक्वल टू 4 है। सेकंड पार्ट में फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई, हमने एक्स और वाई की कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आई है के की, जैसे यहाँ पे देखें मैंने के की ऑलरेडी वैल्यू पुट की है, तो ये हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन ही है। तो यहाँ भी ये पार्ट 1 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। इसमें हमने कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कनेक्टिंग इक्वेशन किसको कहते हैं, जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनी थी
ये वाली इक्वेशन, ठीक है। इसमें जस्ट आपने के की वैल्यू पुट कर देनी। के की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 400 आई थी। तो यहाँ पे जब हम के की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी कनेक्टिंग इक्वेशन, ठीक है। अब जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, थर्ड पार्ट में आपने वैल्यू फाइंड करनी है वाई की। जब हमारे पास जो एक्स है उसने वो हमें उसने दे दिया 3.2। अब यहाँ पे हमने y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। और जो हमारे पास x है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास 3.2 आ रहा है। तो जस्ट आपने इक्वेशन नंबर 1 को ही इस्तेमाल करना है। इसमें आपने y की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, 3.2 पुट कर देना है, विच इज़ इक्वल टू y हमारे पास क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ रहा है, y क्यूब आ रहा है, ठीक है। अब हमने तो y क्यूब फाइंड करना है, तो क्या करना है, इन दोनों की आपने प्लेस चेंज कर लेनी है। तो y की जगह पे हमारे पास 3.2 आ जाएगा, ठीक है, और 3.2 की जगह पे y क्यूब आ जाएगा। तो ये 400 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा। तो y क्यूब विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखें 400 को, जो हमारे पास 400 आ रहा है उसको हमने डिवाइड करना है 3.2 पे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 125 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने तो y फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे इधर क्यूब आ रहा है, इधर हमारे पास क्या आ रहा है, 125 आ रहा है, तो y क्यूब, ठीक है। इधर हमारे पास अब अगर इसके फैक्टर बना लें, फैक्टर कैसे बनाएंगे, बाय एलसीएम मेथड 125। अब ये किस पे डिवाइड करेंगे, 5 पे, 5 2 ज़ार 10, 2 बचेगा, 2 को 5 के साथ मिलाएंगे तो 5 5 ज़ार 25, अगेन 5 पे किया तो 5 5 ज़ार 25, अगेन 5 पे किया तो 5 1 ज़ार 5। इसका मतलब जो हमारे पास 125 है उसके जो हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं वो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 बन रहे हैं, ठीक है। अब वाई क्यूब जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 5 की पावर 3 आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड हमने क्या ले लेना है, क्यूब रूट ले लेना है, ठीक है, बोथ साइड। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, वाई क्यूब है ना, तो वाई क्यूब की जो आपने पावर लेनी है वो आपने किस में लेनी है, क्यूब रूट। जो क्यूब रूट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1/3 के इक्वल भी होती है, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो होता है ये किसके इक्वल होता है, 1/3 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखिए इधर हमारे पास 5 की पावर 3 है, इसकी पावर हमने क्या ले लेनी है, 1/3 लेनी है। ये 3 इस 3 से कट गया, ये 3 इस 3 से कट गया, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गई 5 की वैल्यू, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है, जब आपने क्यूब को ख़त्म करना है तो आपने क्यूब रूट ले लेना है। क्यूब रूट लेने के बाद जो हमारे पास इनकी पावर होगी, यहाँ पे 5 की पावर 3, यहाँ पे y की पावर 3 है, वो आपस में क्यूब रूट से कट जाएगी, तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज हमारे पास थी जो 1D। अब इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। इसमें वो क्या कहता है, इफ़ z इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √w and z is equal to 9 when w is equal to 9, find an equation connecting w and z, find the value of z when w is equal to 16, calculate the value of w when z is equal to 3। बिल्कुल सेम उसी की तरह है। यहाँ पे जस्ट उसने जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया है वो हमारे पास √w दे दिया है, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में आपने क्या करना है, सोल्यूशन में आपने जो z है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो हमारे पास 1/√, हमारे पास है w, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारे पास z की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ रही है, z इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 9, ठीक है। और जो हमारे पास w है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास वो भी 9 आ रहा है, ठीक है। जस्ट आपने यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जो z है उसमें आपने प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करके k कांस्टेंट लगा देना और मल्टीप्लाई करवा देना 1/√w के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये यहाँ से हमारे पास z इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा k/√, हमारे पास आ जाएगा w, ठीक है। अब आपने जस्ट इनकी वैल्यू पुट कर देनी है, z की जगह पे आपने 9 पुट कर देना है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास k/w की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, वहाँ पे भी आपने 9 पुट कर देना और हमारे पास उसका √, आ जाएगा, ठीक है। तो 9 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास k आ जाएगा
ओवर अगर हम √9 लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, वो हमारे पास आ जाता है 3 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो ठीक है, डायरेक्ट आपने क्या करना है, अंडर रूट लेना है, पहले अंडर रूट पे दबाना है, उसके बाद 9 दबाना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम के की वैल्यू फाइंड करें तो क्या करेंगे, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 के आ जाएगा। जो चीज़ हम फाइंड करते हैं उसको लेफ्ट साइड पे लेके आ जाते हैं, तो 9 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसमें वो कहता है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग W एंड Z। हमने W और Z के दरमियान कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जस्ट आपने क्या करना है, जो ये K की वैल्यू आई है आपने इस क्वेश्चन में जहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करके हमने बनाई थी उसमें पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे पार्ट 1 है, Z इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा के की वैल्यू हमारे पास 27 है, ओवर हमारे पास अंडर रूट क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ Z। हमने इसमें Z की वैल्यू हमने क्या करनी है, Z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, और जो हमारे पास W है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 16। ठीक है, जो हमारे पास इसका पार्ट 1 था उसमें जस्ट हमने कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है। वो आपको पता है एक्सरसाइज 1B भी 1C में भी वो करते आ रहे हैं। ठीक है, 1C में भी किया है, 1A में भी किया है। तो कनेक्टिंग इक्वेशन जस्ट आपने K की वैल्यू फाइंड कर पुट करनी होती है। जो आपके पास सिंपल प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करने के बाद जो आपके पास इक्वेशन बनती है, जैसे यहाँ पे मैंने बनाई, इसमें K की वैल्यू जो मैंने फाइंड की 27 आया था वो मैंने पुट कर दी, तो ये हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ गई। अब वो कहता है कि Z आपने फाइंड करना है जब W हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास 16 आ रहा है। ठीक है, जस्ट आपने इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करना है, इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद आपके बाद क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो Z हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, W 27 हमारे पास, K की वैल्यू एज इट इज़ है, उसके बाद W हमारे पास अंडर रूट W की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, 16। तो यहाँ पे हमारे पास जो Z की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 27 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम अंडर रूट 16 लें, ठीक है, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, वो हमारे पास 4 के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम Z की वैल्यू फाइंड करें तो Z इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, क्या करेंगे, 27 को हमने डिवाइड करना है 4 पे। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 6.75। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी। अब जो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल सेम इसी की तरह है। वहाँ पे हमने W फाइंड करना है, जो Z है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो Z की वैल्यू है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ रही है 3, और जो W है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। जस्ट आपने इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करना है। ठीक है, Z की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है, और K हमारे पास 27 है, W हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने इन दोनों की क्या करनी है, प्लेस चेंज कर देनी है। प्लेस चेंज करें तो ये W की जगह पे हमारे पास 3 चला जाएगा, और 3 की जगह पे अंडर रूट W आ जाएगा। तो ये हमारे पास 27, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट W विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 जार 3 और 3 9 जार हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास अंडर रूट W हमारे पास आ जाएगा 9। अब हमने क्या करना है, हमने तो W फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपने दोनों साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट आपने दोनों साइड पे क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। इधर भी स्क्वायर रूट ले लेना है, सॉरी इधर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट नहीं लेना, स्क्वायर लेना है, क्योंकि स्क्वायर रूट तो ऑलरेडी है ना, स्क्वायर रूट को तो हमने ख़त्म करना है। टेकिंग स्क्वायर ऑन, यहाँ पे लिख लेंगे ऑन बोथ साइड हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। इधर भी लिया तो इधर भी हम क्या ले लेंगे। ठीक हो गया, इधर भी हमने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के एंटी होते हैं, ये कट जाते हैं, तो W इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास अगर 9 का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हमारे पास 81 आ जाता है। तो ये हमारे पास W की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास W इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास सेकंड है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।